ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ध्यान करते हैं और ध्यान करते समय हमारा मन कहीं अस्थिर होता है, विचलित होता है, तो फिर से हम अपने मन को ध्यान में लगाते हैं। ओमकार गायत्री में या सांसों पर लगाते हैं। इस प्रकार हमारा प्राणायाम भी ध्यान पूर्वक हो। कमर गर्दन सीधी करके बैठना है और हमारा ध्यान हमारे नाभि पर। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। मन ही मन ओम ओम ओम। मन ही मन भगवान से प्रार्थना, हमारा मन शांत हो जाए। मन ही मन भगवान को अपने भीतर अनुभव करना, महसूस करना कि भगवान तेरी कृपा हरदम बरसती है। मैं सदा तेरी श्रद्धा में, तेरे ज्ञान में, तेरी कृपा में भीगता रहूं। मन ही मन ओम ओम। कमर गर्दन सीधी, धीरे धीरे 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। प्रार्थना पूर्वक कपालभाति। प्रार्थना अर्थात कि हे ईश्वर, मेरा मन तुझ में लगे, मेरी बुद्धि में तेरा ज्ञान बना रहे, मैं तुझे भूलूं नहीं एक क्षण भी। उसी प्रार्थना का जप चलता रहे। जप यानी कि बार बार दोहराना अपनी इच्छा को, अपनी कामना को, अपनी दिव्यता को, शुभ को, भगवान के नाम को बार बार दोहराना। कर रहे हैं कपालभाति। पैर दर्द करता है तो हम आसन बदल सकते हैं। किसी को अर्थराइटिस है तो पैर फैला के भी कर सकते हैं, कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं। हमारा चेहरा खुश रह सकता है तो रखें।
बिना किसी संकोच के फ्री, हम फ्री में खुश रह सकते हैं, हम फ्री में प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, और वो प्रार्थना पूरी होती है योग के साथ, पुरुषार्थ के साथ, ध्यान के साथ, शांति के साथ जो प्रार्थना की जाती है। जिनका अभ्यास नहीं है, कमर दर्द होती है, तो धीरे धीरे कपालभाति करना। जिनको हार्ट डिजीज है, हृदय में ब्लॉकेज, ऑपरेशन हो रखा है या हर्निया है, तो धीरे धीरे कपालभाति करना। सीधे बैठकर, कई सीधे नहीं बैठते, कमर झुका लेते हैं ऐसे, तो बहुत बुरा शरीर पर प्रभाव पड़ता है जब हम कमर झुका करके कपालभाति करते हैं। थक जाते हैं तो लंबी गहरी सांस लें। बीच में कपालभाति करते हुए थक जाएं तो लंबी गहरी सांस ले लें, दोनों पैर सामने की ओर खोल लें, इस प्रकार से, और पैरों का सूक्ष्म व्यायाम कर लें। जब हम थक जाएं, पैर थक जाएं, कितना सुंदर वातावरण है, अच्छा मौसम है। बारिश का मौसम सबसे अच्छा होता है। न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा ठंड, और मधुर मधुर बारिश की आवाज। इस पर भी हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान पानी की बूंदों पर जो गिर रही हैं, इन बूंदों पर मन को एकाग्र करना आसानी से एकाग्र हो जाता है। ये बूंदों की आवाज हम ध्यान से सुनते हैं, प्रसन्न होकर के, निर्भय होकर के, तो मानसिक रोगों को दूर करते हैं। ये प्रकृति की आवाज है, ये भगवान की आवाज है। और ये बारिश का पानी सबसे ज्यादा औषधीय है। आयुर्वेद में अंतरिक्ष जल को सबसे ज्यादा औषधीय बताया है। इस पानी को इकट्ठा करके पीना चाहिए, बारिश के पानी को। यह शुद्धतम जल है, बहुत ज्यादा क्षारीय है, मिनरल्स और ऊर्जा से, एनर्जी से भरा हुआ है। ये अंतरिक्ष जल है, भगवान प्रकृति का जल है। पहली बारिश का नहीं, पहली दूसरी बारिश हो जाए उसके बाद का पानी, वातावरण साफ होता है। ये वाला जल, इस जल में नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। बारिश के पानी में नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। लेकिन जिसकी प्रकृति कमजोर है ना, फिर उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। जिसका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है,
उसको क्या हो जाएगा? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार। लेकिन जो स्वस्थ है वो और स्वस्थ होगा। तो कमजोर व्यक्ति को नहीं, कमजोर को नहीं, नहीं तो बारिश में स्नान करना चाहिए, भीगना चाहिए। अभी भी जिसका मन है बाहर बैठ करके प्राणायाम करो। जिसको कॉन्फिडेंस है कि मेरे को सर्दी जुकाम नहीं होगा। बच्चे बारिश में भीगते हैं कि नहीं, और खुश रहते हैं। युवा भी तो कभी कभार तो साल में 1-2 बार तो भीगना चाहिए ना। बारिश ना हो तो प्रलय आ जाए, प्रलय। बारिश होती है तो हम छाता तान लेते हैं। बारिश का स्वागत करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये हमें स्वस्थ करती है, प्रकृति हमें स्वस्थ करती है। सर्दी को सहना, गर्मी को सहना, बारिश को सहना, शरीर मजबूत बनता है। और घर में घुसे रहने से सर्दी आए तो हीटर चला लो, गर्म पानी नहाओ, और गर्मी आए तो एसी, पंखा, कूलर, ठंडा पानी फ्रिज का, तो प्रकृति कमजोर बनती है। ये भी तो प्रकृति है, हाथ पैर आंख सब। इसलिए जो नेचुरल जीवन जीते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, खुले वातावरण में रहते हैं, प्राकृतिक आहार लेते हैं, जड़ी बूटियां खाते हैं, वो रोगी नहीं पड़ते। जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे, मशीनों के बीच में, और भोजन को भी विकृत करके खाएंगे, अप्राकृतिक वातावरण में रहेंगे, सर्दी है तो गर्मी, गर्मी है तो सर्दी, सहेंगे नहीं, तो फिर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। फिर वही लोग बीमार पड़ते हैं, बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, हर मौसम में बीमारी। प्रकृति के अनुकूल चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सहना चाहिए, ज्यादा भी नहीं कि बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहने सर्दियों में। समता। ज्यादा ही धूप में घूम रहा है गर्मियों में, अति सर्वत्र वर्जय, ज्यादा नहीं। सहते सहते जितना सहा जाए उतना तप करना चाहिए। वर्षा के जल से स्नान, वर्षा के जल का पान करना चाहिए, पान पीना चाहिए। औषधीय जल होता है। डरना नहीं चाहिए। फिर हम दिव्य पेय पी लेते हैं, बारिश में भीग करके गर्म पानी पी लेते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। ठीक, बारिश में भीग करके गिलोय का काढ़ा पी लेंगे तो कुछ नहीं होगा, न सर्दी, न खांसी, न जुकाम, न बुखार। और नहीं तो फिर प्रकृति कमजोर हो जाते हैं, योग करने में भी थक जाते हैं, चलने में थक जाते हैं, बैठने में थक जाते हैं, बोलने में थक जाते हैं। ये हमारी प्रकृति है जिसमें हम रह रहे हैं। ये शरीर भी, ये मन भी प्रकृति का हिस्सा है। एक सूत्र है कि प्रकृति में ही हर रोग की दवा है, और प्राकृतिक जीवन न जीना ये हर रोग का कारण है। तो हमें प्राकृतिक रहना है, अपने स्वभाव में रहना है। हमारा स्वभाव है उदारता, प्रेम, शांति, निष्कामता, आनंद। जो अपने आनंद में बना है वो स्वस्थ रहेगा। जो दुखी है
परेशान है, स्ट्रेस में है, अप्राकृतिक खाना खाता है, तो फिर वो बीमार पड़ता है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे बैठकर पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांस लिया, छोड़ा। डाबा से लेकर उज्ज्वा से छोड़ना, उज्ज्वा से लेकर डाबा से छोड़ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम। धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे सांस छोड़ना। डाबा से लेकर उज्ज्वा नाक से सांस छोड़ना, फिर उज्ज्वा से लेकर धीरे धीरे डाबा नाक से सांस छोड़ना। इसी को बार बार लगातार करना है। इसी को भजन के साथ करना है। गुरुदेव दया कीजिए, हम ध्यान धरें तेरा, दासों को यही वर दे, हम ध्यान धरें तेरा। गुरुदेव दया कीजिए, हम ध्यान धरें तेरा। इस निर्मल आसन पर कुछ फूल झुकाए हैं, तन मन से किया अर्पण, बड़े भाग से पाए हैं। मन मस्त भयाब तो, मन मस्त भयाब तो, हम ध्यान धरें तेरा। गुरुदेव दया कीजिए, हम ध्यान धरें तेरा। गंभीर प्रशांति में यह जलता है दिया, गंभीर प्रशांति में यह जलता है दिया। कहे टुकड़ासन पर निज प्रकाश में पाया, यह ज्योत जले हरदम, हम योग करें हरदम, हम ध्यान धरें तेरा। गुरुदेव दया कीजिए, हम ध्यान धरें तेरा। अनुलोम विलोम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। पूरी एकाग्रता से सांस लेना और पूरी एकाग्रता से सांस को छोड़ना। हाथ दर्द करने लगे तो दूसरे हाथ का सपोर्ट ले लेना है ऐसे। आंखें बंद करके मन इधर उधर भागे तो फिर सांसों पर लगाना, या गायत्री मंत्र के साथ सांस लेना
और महामृत्युंजय मंत्र के साथ सांस छोड़ना, फिर गायत्री मंत्र के साथ सांस लेना और महामृत्युंजय मंत्र के साथ सांस छोड़ना। 2-3 बार ऐसा करना, मन एकाग्र हो जाएगा। तो फिर बिना मंत्रों के करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम को और शक्तिशाली बनाने के लिए हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। इसी हवन सामग्री गाय का घी और गिलोय आदि गुग्गल डालते हैं। गाय के गोबर का कंडा, उससे हवन करते हैं। उससे और शक्तिशाली मिनरल्स, विटामिन्स, औषधियां हमारे नाक के माध्यम से हमारे भीतर जाते हैं। ये यज्ञ का धुआं आप तक पहुंच रहा है। आपको केवल लंबी गहरी सांस अनुलोम विलोम से लेनी है। अनुलोम विलोम से स्मरण शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति। अनुलोम विलोम से हृदय की नस नाड़ियां खुल जाती हैं, ब्लॉकेज नहीं होता। कभी भी हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी कराने की नौबत नहीं आती। अनुलोम विलोम शरीर का शुद्धिकरण होता है नस नाड़ियों का, इसलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। मानसिक रोग, अनिद्रा, मस्तिष्क के रोगों को, आंखों की समस्या, कान की समस्या, कफ रोगों को दूर करता है अनुलोम विलोम।